हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सम, श्रुत, श्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस, पहले आप लोग जानिए सम, श्रुत, श्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते किसे हैं। कुछ शब्द बोलने में तो समान होते हैं पर उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होते हैं। वही आपका सम, श्रुत, श्रुत भिन्नार्थक शब्द होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभय, उभय बोलने में तो समान है लेकिन इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। इस अभय का जो अर्थ है वो आपका निर्भय है और इस उभय का अर्थ जो आपका है वो दोनों है। और जैसे अली अली है, ये बोलने में तो समान है पर इनका भी अर्थ अलग अलग ही है। इस अली का अर्थ आपका भौरा है और इस अली का अर्थ आपका सखी है। और कुल कुल है आपका, बोलने में ये भी समान है पर इसका भी अर्थ अलग अलग ही है। इस कुल का अर्थ आपका वंश है और इस कुल का अर्थ आपका किनारा है। और अपेक्षा, उपेक्षा बोलने में तो समान है पर इसका भी अर्थ अलग अलग ही है। इस अपेक्षा का अर्थ आपका आवश्यकता है और इस अपेक्षा का अर्थ आपका निरादर है। और अब चर्म, चरम की बात करें तो बोलने में तो ये दोनों अर्थ समान ही है पर इनका अर्थ देखिए। इस चर्म का अर्थ हाल है और इस चरम का अर्थ आपका अंतिम है। और नियत, नियत बोलने में तो समान है पर इस नियत का अर्थ देखिए निश्चित होता है और इस नियत का शब्द इरादा होता है। और यदा, कदा बोलने में तो समान लग रहे हैं पर इस यदा का जो अर्थ है वो आपका जब है और कदा का अर्थ कब है। और कृत और कीर्ति, कृत का जो आपका अर्थ है वो खरीदा हुआ और कृति का अर्थ रचना। कुंजर और कंजर बोलने में समान है पर जो आपका कुंजर है इसका अर्थ है हाथी और जो कंजर है उसका अर्थ है एक जाति विशेष। और कुंजन, पूजन में अंतर है, बोलने में समान है पर इनके जो अर्थ है उनमें बहुत डिफरेंस है। देखिए, इस कुंजन का अर्थ तो दुष्ट होता है और इस कुंजन का अर्थ पक्षियों की चहचहाहट। और अब बात करते हैं, देखिए अनिल, अनल बोलने में समान है पर अनिल का आपका जो अर्थ है वो हवा है और अनल का अर्थ आग है। और मंदिर, मंदिरा जो आपका मंदिर है उसका अर्थ देवालय होता है और जो मंदिरा है उसका अश्वशाला। और शकल, शकल बोलने में समान है पर इनका अर्थ अलग अलग है। इस शकल का अर्थ जो है वो संपूर्ण है और इस शकल का अर्थ रूप है। और चिर, चिर बोलने में समान है पर इनका अर्थ देखिए बहुत अलग है। चिर, इस चिर का जो अर्थ है वो पुराना है और जो चिर है इसका अर्थ कपड़ा है। और तरड़ी, तरड़ी बोलने में समान है पर अर्थ इनके भी अलग अलग है। इस तरड़ी का अर्थ सूर्य होता है और इस तरड़ी का अर्थ नाव होता है। और शंकर, शंकर दोनों बोलने में समान है लेकिन इनका भी अर्थ अलग अलग है। इस शंकर का अर्थ जो होता है वो शिव होता है और इस शंकर का मिश्रित जाति का। और केत, केतु बोलने में समान है पर अर्थ इनका भी अलग अलग है। इस केत का मतलब घर होता है और इस केतु का मतलब झाड़ी होता है। आहूत, आहूत बोलने में समान है पर इनका भी अर्थ अलग अलग है। आहूत, इस आहूत का जो अर्थ है वो हवे रूप से अर्पित और इस आहूत का जो अर्थ है वो बुलाया गया। और रित, रित बोलने में समान है पर अर्थ देखिए, इस रीति का जो अर्थ है वो सत्य होता है और ऋतु जो है ये वाला इसका अर्थ होता है वर्षा। ग्रंथ, ग्रंथ बोलने में समान है पर इन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। इस ग्रंथ का जो अर्थ है वो गांठ होता है और इस ग्रंथ का जो अर्थ है वो पुस्तक होती है। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। और ये रही हमारे वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी थी। धन्यवाद।